हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 2 मीटर कपड़े से सादा सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। ये सलवार जब बनेगा तो पटियाला सलवार जैसा लगेगा, लेकिन कपड़ा ये 2 मीटर ही है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी करना बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेंगे और कपड़े का जो फोल्ड वाला साइड है मैं अपने साइड रखी हूँ और ओपन वाला साइड दूसरे साइड रख रही हूँ और अच्छे से चारों साइड से इसको बराबर में मिला लेना है। तो यहाँ मैं अच्छे से बराबर में इसको मिला ली हूँ। अब यहाँ निशान लगाना है, तो इसमें मैं बेल्ट भी लगाऊंगी इस सलवार में। तो ऊपर बेल्ट की लंबाई में रखूँगी 6 इंच और टोटल सलवार की लंबाई मेरी रहेगी 37 इंच। तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम 6 इंच को माइनस करते हुए जो लंबाई बच रहा है यानी कि 31 इंच, यहाँ हम 31 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर जब हम इसमें 6 इंच का बेल्ट अटैच करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 37 इंच। तो यहाँ भी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि नीचे जब हम मोहरी फोल्ड करके बनाएंगे तो उसमें भी 1/2 इंच कपड़ा दबेगा और ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें भी 1/2 इंच कपड़ा दबेगा। तो यानी कि यहाँ मैं 32 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ और निशान को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। बहुत ही आसान है ये सलवार बनाना। तो यहाँ मैं लंबाई के अकॉर्डिंग मैं निशान लगा ली हूँ 6 इंच माइनस करते हुए। अब यहाँ नीचे से मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मोहरी की चौड़ाई मैं यहाँ 8.5 इंच रख रही हूँ। आप थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ 8.5 इंच रख रही हूँ। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो तैयार मेरा बनेगा 7.5 इंच का। 7 इंच का भी बना सकते हैं मोहरी। तो एक निशान यहाँ मोहरी के लिए लगा लेना है। अब इसके बाद से देखिए, यहाँ से जो कपड़े का किनारी है यानी कि ओपन वाला जो साइड है, यहाँ से हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आसन की लंबाई में भी 6 इंच माइनस कर देना है। बाकी जो लंबाई आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। तो मैं यहाँ 9 इंच पर निशान लगाई हूँ आसन के लिए। अब ये दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है, जो निशान आसन के लिए लगा है और जो निशान मोहरी के लिए लगा है। तो इस तरीके से मैं देखिए निशान को मैं मिला ली हूँ। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, नीचे की साइड से या फिर साइड से थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, उसको कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। अब इसके बाद से देखिए, ऊपर से जो निशान लगा है ऐसे इसको भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसमें जो बेल्ट बनाना है तो बचे हुए कपड़े से ही बेल्ट को तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ और कटिंग करने के बाद नीचे से जो चौड़ी पट्टी निकली है उससे भी बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है तो आप जोड़ सकते हैं। या फिर देखिए, जो ट्रायंगल शेप में जो कपड़ा निकल रहा है उससे भी हम बेल्ट तैयार कर सकते हैं। जो दुबले पतले लोग रहते हैं ना, उसके लिए ऊपर से बेल्ट हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, उससे हम कैसे बेल्ट तैयार करेंगे। इस कपड़े को देखिए इस तरीके से रखना है। ये 3 पीस में है, यानी कि 2 अलग अलग पीस है और जो फोल्ड वाला एक साइड था वहाँ से ज्वाइंट है। तो इस तरीके से हम कपड़े को रख करके ऐसे देखिए 2 पीस हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और उसको भी कट करके, जो फोल्ड वाला साइड था उसको कट करके और फिर 2 पीस ऐसे हम तैयार कर लेंगे और इसको जोड़ करके हम बेल्ट तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो, और दुबले पतले लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई है ना, मैं जो सलवार बना रही हूँ तो इसकी कमर 25 इंच का डबल यानी कि 50 इंच होना चाहिए। तो उसके लिए कपड़ा कम हो रहा है, तो मैं नीचे वाले कपड़े से इससे मैं बेल्ट बना लूँगी। और ये कपड़ा देखिए लंबाई में ज़्यादा बड़ा है और चौड़ाई में 2 इंच कम हो रहा है। तो जो लंबाई वाला कपड़ा है ना, उसको मैं कट करके और ऊपर मैं जोड़ लूँगी और जोड़ने के बाद इससे मैं बेल्ट तैयार कर लूँगी। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बेल्ट तैयार कर लूँगी। कपड़ा इसमें ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करके मैं देखिए यहाँ बेल्ट तैयार कर ली हूँ। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से भी मैं कपड़ा ज्वाइंट की हूँ और जो 2 पीस में ये कपड़ा कट था तो उसको मैं 1 पीस कर ली हूँ, यानी कि बीच से भी ज्वाइंट कर दी हूँ। अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर ली हूँ मैं। यानी कि इसकी चौड़ाई है 8 इंच, 8.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है 25 इंच डबल में। अब ये जो कपड़ा है इससे मैं मियानी लगाऊंगी। यहाँ मुझे मियानी लगाना है, तो मियानी की लंबाई, जो आसन की लंबाई मैं कट की हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं रख लूँगी और चौड़ाई मैं उसकी 6 इंच रखूँगी। तो ये जो कपड़ा बचा था ट्रायंगल पीस में उसको लेना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ डबल में, खोलने पर ये 6 इंच आएगा। तो फोल्ड वाले साइड से 3 इंच का मैं निशान लगा ले रही हूँ और लंबाई में मैं 9 इंच का निशान लगा करके और ऐसे ट्रायंगल शेप में मैं निशान को बना ले रही हूँ और इसी निशान पर मैं कट कर ले रही हूँ मियानी को। मियानी लगाने से सलवार पहनने में कंफर्टेबल रहता है और जल्दी फटता भी नहीं है। तो मियानी लगाना चाहिए सलवार में। तो देखिए यहाँ मैं मियानी की कटिंग कर ली हूँ।
अब ये कटिंग हो गया है ना, तो सबसे पहले हम मियानी को ही सिलेंगे। बेल्ट तो मैं ज्वाइंट करके तैयार कर ली हूँ। अब नीचे वाला पार्ट तैयार करना है, तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए एक साइड से फोल्ड था तो वहाँ से ज्वाइंट था, इसको मैं कट करके अलग अलग कर ली हूँ। और सबसे पहले हम इसमें मियानी ही अटैच करेंगे। तो देखिए एक मियानी हम यहाँ अटैच करेंगे, जो आसन वाला मैं निशान लगा के कट की थी ना, वहाँ से मियानी को अटैच कर लेना है। और जो दूसरा मियानी है तो इसी पार्ट में दूसरे साइड हम दूसरे मियानी को अटैच कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट इसमें अटैच करेंगे। तो दूसरे पार्ट का जो मियानी है ना, मियानी में पकड़ते हुए इस तरीके से इसको भी सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। तो देखिए एक मियानी हम दोनों पार्ट में अटैच कर लिए और एक मियानी जो है फ्रंट पार्ट के साइड जाएगा, तो वहाँ से ओपन रहेगा, तो ये बैक पार्ट हो जाएगा। जहाँ से मियानी अटैच होगा दोनों पार्ट में, तो ये बैक पार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये बैक पार्ट हो गया है और जो ओपन है वो फ्रंट पार्ट रहेगा। तो ये वाला फ्रंट पार्ट रहेगा, यानी कि सामने की साइड जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में 2 प्लेट्स डाल करके हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम पटियाला सलवार सिलते हैं ना, सेम उसी तरीके से सिलना है। तो देखिए दोनों साइड से 2-2 चौड़ा चौड़ा प्लेट डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रंट वाले पार्ट के भी सामने हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। यहाँ 7-8 प्लेट्स डल सकता है, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा नहीं था, 2 ही मीटर कपड़ा था, तो प्लेट्स तो बनेगा लेकिन कम बनेगा। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स डाल लेना है। और डालने के बाद इसके ऊपर बेल्ट को रख करके एक बार देख लेना है, बेल्ट की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल करके तैयार कर लेना है। और एक बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए इसमें प्लेट्स को डालना है। तो देखिए बेल्ट को मैं डबल में रखी हूँ और इस तरीके से नाप लेना है इसको। तो सेम इसी तरीके से जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ना सलवार का, उसका भी हम प्लेट्स डाल करके तैयार करेंगे। और उसमें भी जो फ्रंट पार्ट है उधर के साइड ही हम कपड़ा फोल्ड करके उसमें हम प्लेट्स को डालेंगे। और जब दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे बेल्ट के बराबर, तो बेल्ट हम इसमें अटैच कर लेंगे ऐसे रख करके, और इसके ऊपर हम बेल्ट रख करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं प्लेट्स डाल करके सिलाई लगा ली हूँ, यानी कि बेल्ट में अटैच कर ली हूँ पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब बेल्ट अटैच करने के बाद देखिए अब जो ओपन वाला साइड था, यानी कि जो फ्रंट साइड था, वहाँ से इसको अटैच करना है मियानी के साथ। तो ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए ऊपर मैं इसमें नाड़ा लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे और फिर 1/2 इंच के लगभग हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फिर उसके नीचे से हम सिलाई लगाते हुए ये मियानी और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और ऊपर इसमें फोल्ड करना है। यहाँ से मैं ओपन रखूँगी, वहीं से कपड़ा फोल्ड करके और पूरी कमर में सिलाई लगा लेना है नाड़ा डालने के लिए। तो यहाँ मैं पूरे कमर में मैं सिलाई लगा ली हूँ। देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं रखी थी बेल्ट में और उतना कपड़ा मैं फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ। वहाँ मैं नाड़ा डाल लूँगी, आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद से नीचे मोहरी लगाते हैं। तो मोहरी लगाने के लिए देखिए सलवार को हम सीधा रखेंगे और बकरम लेंगे। तो बकरम की चौड़ाई मैं यहाँ 1.5 इंच ली हूँ और कपड़े की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ली हूँ। तो एक साइड से 1/2 इंच कपड़ा मैं बकरम के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ और एक साइड से जो 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको सलवार के ऊपर रखना है ऐसे, और उतना कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद उसको उल्टा वाले साइड पलट करके और फिर मोहरी पर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और उसमें डिजाइन भी बना लेंगे। तो देखिए ये वाला इस तरीके से मैं मोहरी तैयार कर ली हूँ सिलाई लगा करके। अब मोहरी जब तैयार हो जाएगा उसके बाद से देखिए एक मोहरी को फोल्ड कर लेना है बीच से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से अपनी मोहरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यानी कि जो भी एक्स्ट्रा था उसको पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और दूसरी पैर का जो मोहरी है वहाँ तक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ मैं देखिए मोहरी तैयार करके और सिलाई लगा ली हूँ पैर वाला। तो अभी सलवार रेडी हो गया है। तो बहुत ही ईजी है ये बनाना और इसका लुक एकदम पटियाला सलवार के जैसे आता है और पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। डेली यूज के लिए ये सलवार हम बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।